हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दिष्टकरण या दिष्टकारी, ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है और ये दो प्रकार के होते हैं जो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिष्टकरण क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा रहती है एसी, उसको दिष्ट धारा अर्थात डायरेक्ट जो करंट रहता है उसमें परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको दिष्टकरण कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया में जो प्रयुक्त उपकरण होता है वह दिष्टकारी कहलाता है। अर्थात ये जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने में हम जिस भी उपकरण का प्रयोग करते हैं वह जो है दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो पहला है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग और दूसरा है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। तो ये दोनों जो इसका प्रकार है ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी है और ये काफ़ी टाइम से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, या तो इसको पूछा जाएगा या तो इसको पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। इसको समझने से पहले आइएगा इसमें आप लोग को चित्र के द्वारा से समझा देती हूँ जिससे कि ये लिखना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ये देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हम लोग दो कुंडली उपयोग में लाते हैं। ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है और इन दोनों के बीच में एक अपचाई ट्रांसफार्मर टी लगा होता है। द्वितीय कुंडली के दो सिरे होते हैं ए और बी, और ए सिरा में पीएन संधि डायोड लगा होता है और बी सिरा में जो है वह निर्गत धारा लगा रहता है। देखिए इसमें भी लिखा है, इसमें दो कुंडली प्राथमिक व द्वितीय कुंडली होती है। दोनों कुंडली के बीच में एक अपचाई ट्रांसफार्मर टी लगा होता है। प्राथमिक कुंडली को निवेशी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। दूसरी ओर द्वितीय कुंडली के ए सिरे पर पीएन संधि डायोड व बी सिरे पर लोड प्रतिरोध आर लगा देते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को चित्र में अभी समझाई हूँ। तो आइए अब देखते हैं इसका कार्यविधि, इसका वर्किंग मेथड किस प्रकार से यह कार्य करता है। देखिए इसका कार्यविधि को मैं आप लोग को एक बार चित्र से समझा देती हूँ। जैसे ही हम लोग प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा इनपुट कराते हैं, निवेश कराते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, तो प्रेरण के कारण इसमें इन दोनों कुंडली के बीच प्रेरण होता है, जिस कारण से ये जो प्रत्यावर्ती धारा है वह द्वितीय कुंडली में भी प्रवाहित होने लगता है, प्रेरित हो जाता है, जिस कारण से जो है वह इसका द्वितीय कुंडली का ए सिरा जो है वह धनावेशित हो जाता है और बी सिरा ऋणावेशित हो जाता है। अब चूंकि ए सिरा पर जो है वह पीएन संधि डायोड लगा होता है, इस कारण इस पीएन संधि डायोड का पी सिरा जो धनावेशित हो जाता है और एन सिरा जो है वह ऋणावेशित हो जाता है। अब चूंकि आप लोग को पता होगा कि जब पी धनावेशित और एन जो है ऋणावेशित होता है तो ये जो है अग्र अभिनति में होता है और अग्र अभिनति होने के कारण इसमें जो है वह धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये हो गया इसका प्रथम अर्धचक्र। देखते हैं जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है तो प्रेरण के फलस्वरूप द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे ए सिरा धनात्मक व बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है तथा इस स्थिति में अग्रबायसित होता है। तो लोड धारा आर में धारा प्रवाहित की दिशा सी से डी की ओर होता है। देखिए जो हम लोग लोड लगाए हैं उसमें से जो धारा प्रवाहित होती है वह सी से डी दिशा की ओर जो है इसमें धारा प्रवाहित होती है। पुनः जब प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित किया जाता है, अब देखिए हम लोग शुरू में प्रथम अर्धचक्र में इसके प्रवाहित किए, जब हम लोग निवेशी प्रत्यावर्ती धारा तो इसमें जो है वह धारा प्रवाहित हुआ द्वितीय कुंडली में। अब जब हम लोग फिर से पुनः जो है द्वितीय अर्धचक्र में इसके जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा जो है आरोपित करते हैं तो फिर से इसमें प्रेरण कार्य करता है और प्रेरित हो जाता है। इसमें द्वितीय कुंडली में भी धारा जो है वह प्रवाहित होने लगता है। तब जो है यह ए सिरा इसका जो रहता है वह माइनस हो जाता है अर्थात ऋणावेशित हो जाता है और बी सिरा जो है वह धनावेशित हो जाता है। तो जब ए सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, ए सिरा जो है जब ऋणावेशित हो जाएगा तो देखिए पीएन संधि डायोड का पी सिरा भी ऋणावेशित हो जाएगा और एन सिरा हो जाएगा धनावेशित। और इस स्थिति में यह जो है वह पश्चबायसित होता है, पश्चाभिनति में होता है, जिस कारण से इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। देखिए पुनः जब प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित किया जाता है तो प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी धारा जो है वह प्रेरित हो जाता है। इससे सिरा ए में ऋणावेश व बी में धनावेश आ जाता है। इस स्थिति में यह पश्चबायसित होता है और धारा प्रवाहित नहीं होता, जैसा कि मैं आप लोग को चित्र में समझाई हूँ। तो इसके अगले क्रम में अर्थात अगले अर्धचक्र में डायोड पुनः अग्रबायसित होगा, जिससे लोड में पुनः धारा प्रवाहित होगा और यही क्रम आगे चलता रहेगा। देखिए जब हम लोग प्रथम अर्धचक्र में इसमें धारा प्रवाहित किए थे
तब जो है वह द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित हुआ था सी से डी की ओर। और द्वितीय अर्धचक्र में जब हम लोग इसमें फिर से जब निवेशी प्रत्यावर्ती धारा लगाए तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हुआ था। और फिर से जब हम लोग तीसरे अर्धचक्र में इसके धारा प्रवाहित करेंगे तो फिर से होगा। तो ये जो चक्र रहता है कि एक बार इसमें धारा प्रवाहित होता है, दूसरी बार में नहीं होता, ये चक्र जो है, ये क्रम जो है वो आगे बढ़ता रहता है। ये देखिए इसका आरेख कुछ इस तरह से बनता है। ये जो है वह निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में जो हम लोग प्रवाहित किए थे, और ये जो है वह निर्गत वोल्टता है जो द्वितीय कुंडली में प्राप्त होता है। अब चूंकि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के प्रथम अर्धचक्र में ही लोड में से धारा प्रवाहित होती है तथा द्वितीय अर्धचक्र में नहीं होती, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं। इस रूप में पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, अर्थात एक बार में इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, और द्वितीय अर्धचक्र में इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको खाली रखें। और फिर इसके अगले अर्धचक्र में इसमें धारा प्रवाहित होगी, अर्थात वोल्टता जो है वह निर्गत होगा, और फिर इसका चौथे अर्धचक्र में नहीं होगा, और ये क्रम पूरा चलता रहेगा। और इसे ही बोलते हैं पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को समझ आया होगा। अब देखते हैं पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। देखिए ये वाला जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसका भी संरचना कुछ जो हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किए थे उसी तरह से बनेगा। तो मैं इसको चित्र से आप लोग को समझा देते हैं। इसका चित्र जो है कुछ इस तरह से बनता है। तो ये है प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली है, और इनके बीच अपचाई ट्रांसफार्मर लगाता है, और इतना जो है वो प्राथमिक वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हम लोग जब प्रयोग किए थे उसमें भी ये सेम रहता है। और इसके दोनों सिरे में देखिए द्वितीय कुंडली के ए और बी दोनों सिरे में जो है हमने पीएन संधि डायोड लगा होता है, और अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल ए सिरे में जो है वह पीएन संधि डायोड लगा हुआ था। इसमें दोनों सिरा में लगा है ये संधि डायोड, और जिसको D1 और D2 मानते हैं, और इसके दोनों जो सिरा रहता है उसको जो है वह निर्गत धारा प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, निर्गत लोड प्रतिरोध से जो है वह जोड़ देते हैं, ये D1 को भी और D2 को भी। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखा भी है पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाने के लिए इसमें एक अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इसमें दो कुंडली प्राथमिक और द्वितीयक लगी होती है। द्वितीय कुंडली में दो सिरा ए व बी होता है तथा दोनों में पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं। तो ये जो मैं आप लोग को बताई हूँ वही लिखा है इसमें। तो आप लोग एक बार ये समझ आ जाएगा तो ये लिखना जो है ईजी हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका कार्यविधि क्या है, किस प्रकार से ये जो है पूरा कार्य करता है। तो मैं इसको चित्र से ही आप लोग को समझा देते हैं, फिर इसको जो लिखा है उसको देखेंगे। देखिए इसके प्रथम अर्धचक्र में जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में जो है वह प्रत्यावर्ती धारा निवेश कर आते हैं, अर्थात निवेशी प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रवाहित करते हैं, तो प्रेरण के कारण जो है वह द्वितीय कुंडली में भी जो है वह धारा जो है वह प्रवाहित होने लगता है। और इस कारण से जो है द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक और बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे कि ये जो पूरा उपकरण दिया है ये द्वितीय कुंडली जो है वह अग्र अभिनति में हो जाता है, और इस कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। इसका जो प्रथम अर्धचक्र में जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं वो बिल्कुल जो है वह अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जब हम प्रयोग किए थे उसी तरह से है इसका भी कार्यविधि। देखिए जब प्रथम कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित हो जाती है। प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली जो है का ए सिरा धनात्मक व बी सिरा ऋणात्मक विभव में होगा तथा धारा प्रवाह XY दिशा में होगा। इसमें जो है वह धारा का प्रवाह XY दिशा में होता है। और अर्ध तरंग में जब हम लोग प्रयोग किए थे तो उसमें से जो है वह C से D दिशा में हुआ था। तो सिरा A बिंदु E के सापेक्ष धनात्मक व B सिरा बिंदु E के सापेक्ष ऋणात्मक होगा तथा D1 अग्रपार्षित होगा। देखिए इसमें हम लोग D1 और D2 दो कुंडली अर्थात द्वितीय कुंडली में दो पीएन संधि डायोड माने हैं। इसमें जो D1 है वो जो है अग्रपार्षित होता है और ये जो D2 है वह पश्चपार्षित होता है। लेकिन इसमें जब एक जो है वह संधि डायोड अग्रपार्षित में है तो इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होता है। तो ये तो हो गया प्रथम अर्धचक्र में इसमें धारा प्रवाहित होता है। अब देखते हैं द्वितीय अर्धचक्र में जब पुनः हम लोग इसमें प्रत्यावर्ती धारा निवेश कराते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं प्राथमिक कुंडली में, तो फिर से इसमें प्रेरण लगता है और प्रेरण के कारण जो है वह द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगता है। तब जो है द्वितीय कुंडली का ए सिरा जो है वह ऋणात्मक हो जाता है और बी सिरा जो है वह धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में D1 जो है वह पश्चपार्षित हो जाता है क्योंकि ये ऋणात्मक हुआ, अर्थात यहाँ का जो संधि डायोड लगा है वह जो है वह
पश्च बायसित होगा। लेकिन जो देखिए यहाँ पर 2 पीएन संधि डायोड लगा है, तो इसको जब हम लोग बी जो है इसका धनावेशित होगा तो इसका पी सिरा जो है धनावेश होगा, जिस कारण से ये जो है पुनः से अग्रबायसित होगा D2। तो D2 जब अग्रबायसित हो रहा है तो इसमें लोड प्रतिरोध में XY दिशा में फिर से जो है वह धारा जो है वह प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार जो पीएन संधि डायोड के इस उपयोग में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता में दोनों अर्धचक्रों में, अर्थात इसका जो दोनों बार हम जब इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किए तो दोनों बार इसमें धारा प्रवाहित हुआ। एक बार जो है वह D1 अग्र अभिनति में था और दूसरी बार जो है वह D2 अग्र अभिनति में था, जिस कारण से इसमें धारा प्रवाहित होता है। तो देखते हैं आगे। देखिए इसमें लिखा है, जब द्वितीय अर्धचक्र प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होगा तो प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित होगा, किंतु E के सापेक्ष सिरा A ऋणात्मक व B सिरा जो है वह धनात्मक होगा। इससे D1 पश्च बायसित होगा और अतः धारा प्रवाहित नहीं होगा, किंतु D2 जो है वह अग्र बायसित होगा, इसलिए धारा जो है वह पुनः से प्रवाहित होगा। ये देखिए इसका जो है आरेख इस प्रकार से बनता है। ये जो है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है, जब इस हम लोग प्राथमिक कुंडली में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, और ये जो है निर्गत वोल्टता जो हमें प्राप्त होता है इसके दोनों अर्धचक्रों में, अर्थात सभी अर्धचक्र में जितनी बार भी इसमें धारा प्रवाहित करेंगे उतनी बार इसमें जो है द्वितीय कुंडली में भी जो है वह धारा प्रवाहित होगा, इसलिए इसका आरेख कुछ इस तरह से बनता है। तो पीएन संधि डायोड के इस उपयोग में निवेशी प्रत्यावर्ती के वोल्टता में दोनों अर्धचक्रों में लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। इस रूप में पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो ये हो गया अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग। तो उम्मीद करते हैं ऐसे आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।